आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब जोर पकड़ चुका है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निकाय चुनाव के लिए जोश भरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को पूरा समर्थन देकर देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई है और अब बारी है प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की। इस दौरान सीएम साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहावत नाच न जाने आंगन टेढ़ा का जिक्र किया है, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने आखिर किस आधार पर कांग्रेस पर ये तंज कसा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमलावर रुख अपनाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने एक साजिश के तहत कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कराए हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। दीपक बैज ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार दोहरी नीति अपनाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और पार्टी इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकारी सिस्टम का उपयोग करके ऐसा करवाया जा रहा था। हमारे कैंडिडेट के नामांकन निरस्त हो रहे हैं। इस आरोप पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अरे भाई, नामांकन से जुड़े नियम कानून तो पढ़ लो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचते आता नहीं और दोष आंगन को दे रहे। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने और बीजेपी के चुनाव जीतने पर सीएम साय ने कांग्रेस को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को ठीक से नामांकन भरवाए और फिर किसी और पर आरोप लगाए। इसके अलावा सीएम साय ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में हुए भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान शराब, कोयला, बालू, डीएमएफ और महादेव ऐप घोटाले हुए हैं, जिसमें राज्य के युवाओं का भविष्य खराब हुआ और पीएससी जैसी संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। सीएम ने यह भी कहा कि अब इन घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है और दोषियों को जेल भी भेजा जा रहा है। सीएम साय ने बीजेपी की चुनावी स्थिति को मजबूत बताया और कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को शुभ संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बसना नगर पंचायत में बीजेपी के अध्यक्ष प्रत्याशी की निर्विरोध जीत के साथ ही नगर निगम और अन्य नगर पंचायतों में भी बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं, जो जनता के विश्वास को दर्शाता है। कांग्रेस के नामांकन रद्द होने के बाद सीएम साय ने कांग्रेस को घेरते हुए उनके आरोपों का जवाब दिया। तो वहीं बीजेपी को चुनावी मैदान में जनता का समर्थन मिलते दिख रहा है और अब देखना यह होगा कि किस पार्टी का पड़ला भारी होता है और चुनावी समर में कौन अपनी जीत दर्ज करता है। फिलहाल इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।